May I come in? Yes, please, please, please. कोड जल्दी बैठिए। थैंक यू सर। कोड आपने देख लिया? जी सर। क्या कोड है आपका? 1917। 1917 यानी 1917। जी सर। क्यों प्रसिद्ध है यह साल? सर चंपारण सत्याग्रह के लिए। चंपारण सत्याग्रह के लिए? जी सर। कहाँ हुआ था? बिहार में, चंपारण में। क्यों हुआ था? सर वहाँ के किसानों के लिए वहाँ के किसान जो थे वो नील की खेती करते थे। क्या थी तीन कटिया प्रथा? यस सर। क्या थी तीन कटिया प्रथा? किसानों को ये मजबूर किया जाता था कि 3/20 भूमि के भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती? जी सर। ठीक। अच्छा ये बताइए 1917 आपका कोड है? जी सर। तो इस कोड की सहायता से जी मतलब जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जी सर, XYZ कुछ भी हो, उस नाम की जगह पर 1917 जैसे मी आई 1917 उसके अकॉर्डिंग अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। आज के लिए मेरा नाम 1917 है। मेरी स्कूली शिक्षा एक सरकारी विद्यालय से पूरी हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूरा किया है। इस परीक्षा के लिए मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य है। इसी विषय में मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली है और मेरे व्यक्तित्व की कुछ विशेषता हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हार्ड वर्कर हूँ और डिसिप्लिन्ड हूँ और जिज्ञासु प्रवृत्ति की इंसान हूँ। साथ ही मेरे व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी हैं जो जिन पर मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ कई बार और धैर्यवान भी हूँ, ज़्यादा ही महसूस धैर्यवान होना मतलब ये आपकी व्यक्तित्व की कमजोरी है? सर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा देर समय ले लेती हूँ शायद। मैंने तो आज तक यही सुना है कि कोई व्यक्ति अगर धैर्यवान है तो वो तो उसकी सबसे बड़ी थाती होती है, संपत्ति होती है इसी व्यक्तित्व की। आप इसको अपने नकारात्मकता में गिन नहीं। खैर आपकी कोई अभिरुचि नहीं है? जी सर, मेरी हॉबी है हिंदी कविता लिखना और पढ़ना। सर आपने अभी बोला कि आप नई नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहती हैं। जी सर। बिहार के प्रशासन में शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमियां हैं, जी सर, उसको दूर करने के लिए आपके पास कुछ फंडामेंटल आइडिया है? ये सर मुझे लगता है कि इसको दूर करने के लिए जागरूकता सबसे पहली सीढ़ी है जो मुझे लगता है कि उस पर काम करना चाहिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGO, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, इनके बीच में अगर एक क्लस्टर बनाया जाए और जागरूकता का एक मॉडल ऐसा वो तैयार किया जाए कि जिसमें हम कुछ स्मार्ट क्लासेस या स्मार्ट तकनीकी की सहायता से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो बिहार से बाहर अच्छे एग्जाम्पल्स जो सेट हो रहे हैं उनको दिखाएं, ऐसी कुछ जीवनी दिखाने की कोशिश करें और कुछ आइडियाज भी देने की कोशिश करें। साथ ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे जीविका दीदी मिशन है, अगर वो भी उसमें इंक्लूड होगा, इस तरह के एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे जाएंगे तो भविष्य के लिए बच्चों के पास ये रास्ता दिखेगा कि वो किस रास्ते पे, मतलब वो उनका करियर वो किस दिशा में बनाना चाहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस का प्रशासन में क्या इस्तेमाल होगा? सर सबसे पहली बात तो यही है कि ये समय जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 चल रहा है इस वक्त और डिजिटलाइजेशन पे सारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही हैं। सारे ही राज्य और पूरा विश्व ही इस पे काम कर रहा है। तो जो नई तकनीक आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते समय भी CCTV कैमरा और इस तरह की जो भी नई तकनीकियां आ रही हैं, इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है। अगर आपको चुन लिया जाता है बिहार में, जी सर, तो सेलेक्ट होने के बाद से पूरे बिहार को ध्यान में रख करके एक किसी समस्या पर आपको काम करना होगा, तो किस पर करेंगी और क्यों? सर मैं शिक्षा पे काम करना चाहूंगी क्योंकि सर मुझे लगता है कि शिक्षा एक मुझे शायद ये किसी नेल्सन मंडेला का शायद एक कथन है कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो पूरा विश्व बदल सकता है, तो जिससे पूरा विश्व बदला जा सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि वहां पे काम करने से जब जागरूकता आएगी, जब शिक्षा दी जाती है तो हर तरह से अपलिफ्टमेंट होता है, हर दिशा में अपलिफ्टमेंट होता है और स्पेशली उसमें भी मैं मदर को ज्यादा प्रमोट करूंगी, शिक्षा मतलब शिक्षित करने की कोशिश करूंगी, जागरूक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में MS स्वामीनाथन जी। तो अभी हरित क्रांति 2.0 क्या है?
हरित क्रांति फर्स्ट थी, अब हरित क्रांति 2.0 क्या है, या हरित क्रांति 2 क्या है? मैम मैं अनुमान लगाना चाहूंगी, मुझे सच में पता नहीं है इसके बारे में, कंफर्म नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, अगर वो आज के समय में चल रही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है? साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, वहाँ पे 9-9 है ना, यस मैम। कुछ विवाद चल रहे हैं वहाँ पे, क्या है? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, अभी ईडी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में था करंट में, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी से संबंधित क्या विवाद उठे थे अभी? प्रवर्तन निदेशालय, हाँ, मैम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर उनके कार्यों को, सॉरी मैम मैं कंफर्म। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन रॉस को। किस चीज के लिए? वॉइस टू अनसेवेबल के लिए। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? सर जब किसी सर्वर पे डेटा को स्टोर किया जाता है और वहां से उसे प्रोसेस किया जाता है और उसी ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अच्छा, एक विंडो, एंड्रॉयड और iOS, ये सर, क्या बेसिक क्या डिफरेंसेस है तीनों में? सर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस होता है। इनका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जैसे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर भी आ रहा है ना, क्रोमबुक जो है वो एंड्रॉयड है। ये सर। तो क्या डिफरेंसेस है? सर एक चलिए एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कहा कि शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर प्रोफेशनल जो हैं, ठीक है, वो यूपी बिहार से हैं, जी सर, जबकि इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है। क्या रीज़न मानते हैं इसका? सर इसके पीछे एक कल्चर को मैं समझ पाती हूँ। एक सामाजिक भी कल्चर, एक कल्चर है, हर स्टेट का अपने कल्चर होता है। जो मेट्रोपोलियन सिटीज जो बनी, जिनमें नहीं, अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोफेशनल की बात करें ना, तो उससे पहले आपका हब प्रयागराज, उससे बड़ा शहर था बेंगलोर से, पटना ज़्यादा था, तो ये सब क्यों नहीं डेवलप? बेंगलोर ही क्यों हुए? प्रोफेशनल यहाँ के, कंपनी के ऑनर यहाँ के, आइडियाज़ यहाँ के, और इंडस्ट्री बेंगलोर में डिफरेंट। मेरा ये क्वेश्चन था। अच्छा सर, मैं अनुमान लगाती हूँ सर, शायद इसका कारण ये होगा कि वो साउथ रीजन में पड़ता है और शायद चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, यस सर, कंप्यूटर आने के बाद जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, ठीक है, या भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, इन दोनों पे मतलब क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? इसके आने बाद क्या व्यापक प्रभाव पड़ा है? सर सबसे पहली चीज तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी, जैसे डेटा की सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंश्योर हुई है। जैसे पेपर पे वर्क होता था तो ह्यूमन मेड एरर्स हो सकते थे, ये सब पॉसिबल था, लेकिन अब ये कंप्यूटर के जोड़ घटाने से या उसके कैलकुलेशन से थोड़ा ये इस तरह की समस्याएं कम हो गई। और समाज में सर समाज में इसका प्रभाव शायद सर जिज्ञासा शायद ज्यादा बढ़ी, मैं ऐसा समझ पाती हूँ। चलिए सर, हिंदी साहित्य के काव्य विभाजन पर बता सकते हैं कुछ? कितने काव्य में विभाजित किया गया है हिंदी कविता को, काव्य को? ये सर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। ठीक है। टिप्पणी और आलोचना में क्या अंतर होता है? सर टिप्पणी में किसी रचना के किसी विषय के किसी रचना के विषय में बात की जाती है। उसके पक्ष विपक्ष में बात करने का कोई ज्यादा वो नहीं होता है, जो भी है उसको सरल भाषा में बताया जाता है, जबकि आलोचना में उसकी पक्ष और विपक्ष को रखा जाता है। उसके आलोचना में पक्ष विपक्ष रखा जाता है, टिप्पणी में नहीं रखा जाता है। टीका क्या होता है? सर टीका जो मूल रचना है उसके ऊपर उसको सरल भाषा में लिखा गया एक साहित्य होता है। अच्छा, हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज एक वर्ड यूज किया है। yes, क्या होता है रिपोर्ट? सर ये भी रिपोर्टाज कहा जाता है, क्या होता है?
सर ये भी विवरण देता है, ये जो ये विधा है जो ये किसी एक जैसे जैसे हम कहीं गए और उसके बारे में कुछ रिपोर्ट देना। सब मतलब ये जो पत्रकारिता है उससे इसका कोई संबंध है क्या, रिपोर्टाज का? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी सर। वो नहीं है। आपने कहा कि आपकी हॉबी में है कविता लिखना। जी सर। तो अभी हाल फिलहाल में आपने कौन सी कविता लिखी है? सर मैंने इस एग्जाम के मेंस के समय में एक कविता लिखी थी, सुना? 2-4 पंक्तियां सुना दीजिए। आंख में नींदें थकी हुई हैं लेकिन सपना जाग रहा है, धार कलम की बढ़ी जा रही उंगली की पोर में गांठें हैं, मन में तथ्य तर्क भरे हैं, थाली में दिन के पराठे हैं, तारे निकल गए छुट्टी पर क्योंकि दिन कर जाग रहा है, आंख में नींदें थकी हुई हैं क्योंकि सपना जाग रहा है। वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।